हाँ जी, मैं बता रहा हूँ सर आपको वैलेंटाइन डे का क्या इम्पोर्टेंस है सर। अभी मैंने देखा, मैं क्लास ले रहा था सर। अच्छा जी, बताओ जी सर। सर ये जो हिस्ट्री है ना रोम की है, ठीक अच्छा है, जी। रशिया की है। अच्छा उस समय जो रोम एम्पायर था ना, वो तीसरी जो सेंचुरी है, यानी 1700 BC की बात हो रही है ये। अच्छा उस समय ना, उस समय जो शासन था वो गॉर्डियस था, जो आपने 3 मिनट की भेजी है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अच्छा। हालांकि इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, मैंने भी पढ़ी है, लेकिन आपको मेन चीज बता रहा हूँ अगर आपसे कोई पूछे तो। हाँ जी हाँ जी। तो उस समय उस जो राजा था ना, उसका नाम गॉर्डियस था, ठीक है। तो उस समय जो राजा था गॉर्डियस, उसने देखा कि जो उसकी सोसाइटी है ना, उसमें जो अनमैरिड लोग थे, हाँ जी, उनकी ना जो संख्या वो ज्यादा होगी मैरिड के मुकाबले। जैसे हमारे गांव में मान लो अगर 500 लोग हैं, उसमें से 400 लोग कुंवारे हैं और 100 लोग मान लो मैरिड हैं, इस हिसाब से। अब अगर 100 लोग अनमैरिड हैं, 100 लोग अगर मैरिड हैं, तो 400 लोग उसको दबाएंगे ना। जी सर। जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो तो नॉर्मली बात है, ये तो लॉ है सृष्टि का, वो दबाते हैं हर किसी को। जी सर, है ना। तो उस समय जो गॉर्डियस था ना, उसने देखा कि उसकी जो सोसाइटी है ना, उसमें जो अनमैरिड लोग हैं वो हावी हो रहे थे मैरिड लोगों पे। इसलिए उसने ना उस समय प्यार वगैरह करना बंद कर दिया। उसने देखा भी जितने भी प्रेमी जोड़े हैं उनको मौत की घाट उतार दो, ठीक है। यानी कि वहां पे त्राही माँ होगी, यानी कि आप किसी को प्यार नहीं कर सकते। जी सर, ठीक है। उस समय ना जीसस क्राइस्ट को मानने वाला उस समय एक प्रीस्ट था, पादरी था, उसका नाम वैलेंटाइन था। जी सर। तो उसने ना धीरे धीरे लोगों की ना प्रेम करवाना स्टार्ट करा दिया और उनकी धीरे धीरे शादी करवानी स्टार्ट कर दी। जी सर। यानी कि जो समय रोम का राजा था उसकी एंटी हो गए, उसने शादी करवाना स्टार्ट कर दिया जो लोग अनमैरिड थे, यानी कि उनका प्रेम विवाह कराना स्टार्ट कर दिया। ये बात गॉर्डियस को पता लगी। अच्छा। तो गॉर्डियस को जब पता लगी ना, तो उसको जिसका नाम वैलेंटाइन प्रीस्ट था, उसको जेल में डाल दिया। जी सर। अब जब जेल में डाल दिया गया ना, तो जो जेलर थी ना उस समय की, वो एक औरत थी, ठीक है। और जो औरत थी ना, उसकी देखभाल करती थी, वो अंधी थी। जी सर। तो गॉर्डियस को जब वो उसकी देखभाल करती, तो गॉर्डियस को नहीं, वैलेंटाइन को जब वो जेल में था, जिसको बंदी बना लिया गया, जो प्रीस्ट था, लोगों को प्यार करना सिखा रहा था, उसको बंदी बना लिया गया राजा के द्वारा। नाम छोड़िए, गॉर्डियस था उसका नाम। अच्छा। तो जो उसकी देखभाल करती थी ना, अंधी थी ना, उतनी इसकी देखभाल करती थी, उसको उससे प्यार हो गया। अच्छा। तो एक बार ना वैलेंटाइन, क्योंकि वो जीसस को मानने वाला था, वैलेंटाइन ने ना उसकी आंखों पे हाथ फिराया, दोनों पे, तो जो अंधी थी ना वो ठीक होगी। अच्छा जी। ये बात जब गॉर्डियस को पता लगी, तो लोगों में ये हो गया भी प्यार की इतनी बड़ी ताकत है भी, उसने अंधी को मान लो आंखें दे दी। जी। ठीक है। तो 14 तारीख को, 14 फेब को ना, उस दिन गॉर्डियस का, उस दिन जो वैलेंटाइन था ना, उसको फांसी पे लटकाया गया। अच्छा जी। 14 फेब को। और उसी के कारण ये जो है वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। यानी कि ये जो हम ये नहीं बोल सकते भी इसमें हम प्यार का इजहार वगैरह करते हैं, लेकिन ये जो त्योहार है वो बहुत ही धार्मिक है, और इसके पीछे की हिस्ट्री ये है जी भी, जो प्यार की जो ताकत है ना, वो अंधों को भी आंखें देख सकती है। और ये जो कहानी नहीं है, ये सच रियलिटी है। थैंक यू सर बताने के लिए, बहुत बहुत। हाँ, इसकी कहानी का नतीजा यही निकलता है भी, एक राजा था रोम का जिसका नाम गॉर्डियस था। उसने लोगों को, मान लो जो ज्यादा लोग अनमैरिड थे उनका ज्यादा तहलका मचने लग गया, तो फिर उसने प्यार करना वगैरह बंद कर दिया। वहाँ पे फिर एक प्रीस्ट आया जिसका नाम वैलेंटाइन था, उस प्रीस्ट का नाम। अच्छा। ठीक है। उसने लोगों को प्यार करना सिखाया, फिर उसको बंदी बना दिया गया। फिर उसने उस लड़की से जो जेलर थी उससे प्यार हो गया, उस प्रीस्ट को, है ना। फिर उसको जिस दिन फांसी पे लटकाया गया उस दिन 14 फेब ही थी, और उसी के नाम से वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। ठीक है सर, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैंने तो सर अपनी समझ से बताया, बाकी जितना हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश। नहीं सर, बहुत अच्छे तरीके से बताया है सर जी। हाँ, चलो ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।